वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नर्सरी से लाए गए पौधों को किस तरह गमले में तब्दील किया जाए और इनको गमला किस तरह बनाया जाए। मिट्टी कौन सी लेनी है, खाद कौन सी लेनी है, कितनी देर में किस वक्त इनको रिपोर्ट करना चाहिए और कितने दिनों के बाद नर्सरी से ला के इस पौधे को गमला मुहैया करना चाहिए या बड़े गमले में डालना चाहिए। तो आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। नर्सरी से जो पौधा जिस गमले में आया है, जितनी बड़ी उसकी रूट बॉल है, उससे 2-3 इंच बड़ा आपको गमला मुंतखब करना है। ज़्यादा बड़ा गमला ना दे तो अच्छा रहेगा। नर्सरी बैग को हटाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि पौधे की जो रूट बॉल है, जो मिट्टी है, वो झड़े नहीं, वो टूटे नहीं, इसकी रूट डिस्टर्ब इतनी ना हो। इस पॉइंट पे थोड़ी सी रूट हमें ट्रिम तो करनी है, लेकिन बहुत ज़रा सी, वो हमें देखना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, आप इसमें रूट बाउंड होना शुरू हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो अब हम इसको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे ताकि जब ये नए गमले में जाए तो भरपूर अंदाज में अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को फैलाए और फले फूले। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सी नर्सरियों में जो मिट्टी होती है, जो नर्सरी के पौधे मिट्टी में जो लगाते हैं, जिस मिट्टी में, वो मिट्टी चिकनी होती है। तो अगर चिकनी मिट्टी में पौधा लगा हुआ हो तो उसको तो सारी मिट्टी को हटाना पड़ेगा। वो इस तरह इतनी आसानी से हटती भी नहीं है, बहुत ही कम्पैक्ट होकर वो जमी हुई होती है, एकदम बहुत सख्त मिट्टी होती है। तो उसको हटाने के लिए आपको बाल्टी में पानी डाल के पौधे को थोड़ी देर भिगाना पड़ेगा, 1-2 घंटे, और उसकी जो है मिट्टी आराम से नीचे बैठ जाएगी और जड़ें विजिबल हो जाएंगी, जड़ें दिखने लगेंगी। अगर आप इस तरह मिट्टी, अच्छा, ये जो पौधे हैं ये बहुत ही अच्छी मिट्टी में हैं, इसको बालू मिट्टी कहते हैं। ओरिजिनल बालू मिट्टी में ये पौधे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम मिट्टी है ये। तो अगर बालू मिट्टी में पौधे लगे हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप उसको एज इट इज़ लगा सकते हैं। आप उसकी रूट बॉल को ट्रिम भी ना करें, एज इट इज़ थोड़ा सा बड़ा गमला दे दें, उसको अच्छी तरह सर्वाइव करें। रीपॉटिंग के यानी गमला तब्दील करने के 2 ही टाइम बेस्ट हैं। एक सुबह सुबह का टाइम 5-6 बजे का टाइम और एक शाम के 5-6 बजे का टाइम। अगर आप सुबह के 5-6 बजे नहीं कर सकते तो आप शाम के 5-6 बजे इसकी रीपॉटिंग करें, किसी भी गमले की, चाहे वो नर्सरी से आया हो, चाहे वो आपके घर में रखा हो और कोई गमला छोटा पड़ रहा हो, बड़े गमले में करना हो। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने दोपहर में यानी 11-12 बजे दिन के गमला तब्दील किया और उसको एकदम से उसको धूप मरने लगी पौधे को, तो अक्सर ऐसे पौधे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि रीपॉटिंग शॉक में आ जाते हैं वो, और फिर वो मर जाते हैं। तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस टाइम को रिपोर्टिंग करें, किस टाइम में हम गमला तब्दील करें तो पौधा हमारा मरेगा नहीं। मिट्टी की बात की जाए तो ये बालू मिट्टी आप देख सकते हैं, अगर ये आपके पास है तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बालू मिट्टी में पौधे लगाएं, बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं। और अपने सारे पौधों की मिट्टी आप बालू मिट्टी से चेंज कर सकते हैं साल में 1 दफ़ा। सॉइल मिक्सचर की बात की जाए, यानी इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो 70% बालू मिट्टी है और 30% काउडम कंपोस्ट है। आप इसमें कोई सी भी खाद डाल सकते हैं, गाय के गोबर की खाद यानी काउडम कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, आप इसमें लीफ कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो आपके किचन के कचरे से जो खाद बनती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी मकदार में, क्योंकि अभी ये पौधे छोटे हैं और रिपोर्टिंग हो रही है इनकी। फर्स्ट टाइम किसी बड़े गमले में जा रहे हैं, नई मिट्टी नई खाद में जा रहे हैं, तो इनको खाद थोड़ी सी दें। ज़्यादा देंगे तो हो सकता है ये सर्वाइव ना कर पाए। अब बात करते हैं पौधे को मिट्टी के अंदर कितना रखना है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ से इसकी रूट शुरू हो रही हैं उसके थोड़ा सा ऊपर तक इसको मिट्टी के अंदर हमें रखना है, ताकि ये इसकी रूट जो है ना विजिबल नहीं हो और ये आराम से सर्वाइव करे, क्योंकि हम पानी डालेंगे तो वो और नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो हम इसकी गमले को थोड़ा सा पटकते नहीं हैं, थोड़ा सा गमले को जो है वो पटकना है। इस तरह भी नहीं कि गमला ही टूट जाए, हल्के हाथ से इस तरह इसको पटकने से मुराद ये है कि इसकी जो मिट्टी है, जो इसके अंदर जो हवा बनती है ना, वो इसकी निकल जाएगी। अगर एयर पॉकेट्स रहे मिट्टी के अंदर तो वहीं से जो है ना पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा पटकना ज़रूरी है, ताकि इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाएं, और फिर इसमें पानी लगाएं। और इसके अगर जो नीचे वाले पत्ते हैं वो ज़मीन से टच हो रहे हैं तो वो भी आप रिपोर्टिंग करते करते नीचे वाले पत्ते वो उनको काट दें, क्योंकि जो ज़मीन से पत्ते टच हो रहे हैं, जो ज़मीन से पत्ते लग रहे हैं,
उनमें फंगस पैदा हो जाता है, ज़मीन से लगते लगते पानी लगता है इसमें, तो फिर वो पूरे पौधे को ख़राब कर देता है। जब भी हम गमले में कोई भी पौधा लगाते हैं तो मिट्टी जो है ना ऊपर से 1-2 इंच खाली रखते हैं गमले को, ताकि हमें उसमें पानी देने में आसानी हो। एकदम ऊपर तक सर तक मिट्टी नहीं भर देनी है, वरना हम पानी कहाँ देंगे, पानी देने की जगह ही नहीं बचेगी। तो फिर पौधा, उसमें भी पौधा अक्सर ऐसा होता है, हम जज्बात में मिट्टी भर देते हैं ऊपर तक कि ज़्यादा पौधा अच्छा चलेगा। तो शुरू के जो गार्डनर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम पौधा लगा रहे हैं, उनमें ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो ऊपर तक मिट्टी भर देते हैं। तो होता ये है कि जब पानी लगाते हैं तो पानी पूरा जाता ही नहीं है, पानी बाहर से बह जाता है। तो वो पानी देने के लिए हमेशा हर पौधे में के गमले में पानी देने के लिए जगह रखनी है, 1-2 इंच तो जगह रखनी है पानी देने के लिए भी। और बड़े पौधों में फिर ये है कि उसकी खुदाई करके थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसमें खाद देते हैं। तो खाद और पानी देने का ऊपर जगह रखनी पड़ेगी, ये नहीं है ऊपर से दता के जो है वो मिट्टी भरते हैं पौधे। जब भी आप नर्सरी से कोई भी पौधा लाएं तो उसको लाते ही अपने गमलों के साथ ना रख दें, उसको थोड़ा सा अलग रखें, क्योंकि हो सकता है नर्सरी से लाए हुए पौधों में थोड़े कीड़े मकोड़े हों जो आपके पौधों को भी ख़राब कर सकते हैं। तो अक्सर मैंने इसमें नर्सरी से पौधे जो आते हैं उसमें स्नेल देखे हैं, यानी घुंघे। वो बहुत ही तेज़ी से पत्तों को खाकर आराम से नीचे मिट्टी में चले जाते हैं और अपने होल में चले जाते हैं, तो नज़र भी नहीं आते। पौधों पे स्टेम पे चिपके हुए होते हैं वो, छोटे बड़े, बल्कि स्नेल का पूरा ख़ानदान होता है, घुंघों का पूरा ख़ानदान होता है। नर्सरी से लाए हुए पौधे में कई तरह के कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, स्पाइडर माइट्स भी हो सकती हैं, और ऐसे भी कीड़े हो सकते हैं जो आपके दूसरे पौधों में लग जाएं, मिली बग्स भी हो सकते हैं। तो सेफ साइड खेलनी चाहिए, हमेशा नर्सरी से लाए हुए पौधे को अपने पौधों के साथ ना रखें। 1 हफ्ते तक आप उसको दूर रखें अपने पौधे के, और उसको नज़र में रखें कि हाँ भाई इसमें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है। और आते ही उस पर नीम ऑयल स्प्रे कर दें, यानी कि नर्सरी से लाए हुए पौधों को आते ही सबसे पहले पानी लगाना है, आपके घर का पानी उनको देना है, और उसके बाद उनमें 1-2 दिन के बाद नीम ऑयल स्प्रे या अच्छी कोई फंगीसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे कर दें। कुछ भी नहीं है तो लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाएं, लहसुन और प्याज के छिलके 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, वो पानी छानकर आप इस पौधे पे स्प्रे बोतल से या बोतल के ढकने में सुराख करके DIY बोतल बना लें और उस पर इससे स्प्रे कर दें। उसमें होगा ये कि जितने जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे ना, वो आपको पहले ही नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आप उसको 1 हफ्ते के बाद इसकी जगह बनाएं, जगह आप मुंतखब करें कि आपने इसको रखना कहाँ है, फिर आप अपने पौधों के साथ इसको रख दें। अभी आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी, और उसके मज़ीद 1 हफ्ते के बाद रिपोर्टिंग करें। तो इस तरह आप करेंगे तो नर्सरी से लाए हुए पौधे आपके कभी भी नहीं मरेंगे, और नर्सरी से लाए हुए पौधों की वजह से आपके अपने पौधे घर के भी नहीं मरेंगे। ये आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग के थोड़े ही दिन बाद इसमें कलियां आना शुरू हो गई हैं इस पौधे में। ये एक फूल वाला पौधा है, पिन व्हील फ्लावर प्लांट है ये, तो बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जब ये फूल इसमें खिल जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग के बाद अगर न्यू ग्रोथ है पौधे में, तो इसका मतलब है आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सही हुई है, आपने गमला बिल्कुल सही तरीके से तब्दील किया है। रिपोर्टिंग के बाद अगर पौधा किसी भी वजह से मर जाता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद बहुत से पौधे शॉक में आ जाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग शॉक होता है, गमला तब्दील करने का, जगह तब्दील करने का उनको गम लग जाता है, जिसकी वजह से पौधे हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इट्स ओके, परेशानी वाली बात नहीं है, करते करते ही आता है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे, कोशिश जितनी करेंगे, उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगी आपके हर काम में। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी खाद ऐड कर रही हूँ, अब इसमें कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा मैं ज़मीन को इसकी खोद के, हल्के हाथ से इसकी ज़मीन को थोड़ा सा खोद के खाद चारों तरफ दे दूँगी मैं। ये काउडम कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट है, तो इसमें मैं भी खाद दे देती हूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूँगी। खाद देने का तरीका यही है कि चारों तरफ से मिट्टी थोड़ी सी लूज़ करके, थोड़ी सी मिट्टी को ढीला करते हैं चारों तरफ से, थोड़ी थोड़ी 2-2 इंच की मिट्टी, ज़्यादा गहरी नहीं, और उसके बाद इस पर खाद डालकर मिट्टी को बराबर कर देते हैं, ऊपर नीचे कर कर मिट्टी को बराबर कर देते हैं। तो खाद देने का असल तरीका यही है, बड़े पौधों में भी और छोटे पौधों में भी। बड़े पौधों में तो आप सिर्फ ऊपर से खाद दें, उसको
उलट पुलट भी ना करें, तब भी जो है जब भी पानी लगेगा वो खाद के जो ग़िज़ाइयत है वो अंदर तक जाएगी और पौधा अपनी जड़ों से आराम से इसको ले लेगा। तो ये तो एक सिंपल फंडा है खाद देने का। आप कोई सी भी खाद दे सकते हैं। अब ये नर्सरी से लाए हुए पौधे हैं, तो नर्सरी में पौधे सिर्फ इसी वजह से अच्छे ग्रो होते हैं। एक वजह ये भी है कि ये देखें इसमें कितने सारे केचुए हैं, इतने मोटे मोटे। तो ये लोग केचुआ खाद डालते हैं नर्सरी वाले, इस वजह से इनके पौधे बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, नर्सरी से लाए हुए बड़े पौधों में बड़े बड़े केचुए होते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से लाए हुए पौधे गमले में हों या थैली में रखें तो उसके नीचे थोड़ी सी हल्दी डाल दें, या कूपेक्स पाउडर जो चूटियों भगाने का जो पाउडर है वो डाल दें, ताकि चूटियाँ ना लगें। वरना नर्सरी से लाए हुए पौधे में बहुत ही जल्दी चूटियाँ लग जाती हैं और सारे केचुए खा जाती हैं। तो देखा आपने दोस्तों, दुआ गार्डनिंग से हो गई है गार्डनिंग बहुत ही आसान। आप भी अपने घर में गार्डनिंग करें, बागबानी ज़रूर करें। दुआ गार्डनिंग को दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।